इसलिए हम बासर में हैं। अभी मेरे साथ जो है ही रिवर जो मैनेजमेंट कमेटी का जो है जनरल सेक्रेटरी है। और आप लोगों ने शुरू में देखा होगा कि हमने एक कवर मतलब कवर तो नहीं है, एक अच्छा न्यूज़ और अच्छा वेब्स आप लोगों के लिए हमने दिखाया था कि जो इस रिवर में ही रिवर में जो मछली पाल रहे हैं, जिससे कि यहाँ का जो मतलब जो भी गालो समाज के जो एनजीओस है वो जो है कैसे मतलब नदी को आगे बढ़ाने के लिए और मछली को पालने के लिए वो काम कर रहा है, उसके बारे में हम सीधा जानेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम याकिन बसार है। जी। तो मैं यहाँ जैसे आपने बताया ही रिवर मैनेजमेंट कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी। तो ये जितना मशीर कंजर्वेशन एरिया है इसका देखभाल का जिम्मा मेरा अंदर है। जी। सर, ये जितना आप लोग जो ये ही रिवर जो मतलब इतना साफ सुथरा है, ये यहाँ से लेकर कितना किलोमीटर तक मतलब ऐसे ही आप लोगों ने मछली पाला होगा? ये एक्चुअली हर जितना नदी लंबा है उसका हर एक जगह जगह का अपना अपना क्लाइंट बेसिस में और ये बेसिस में अपना अपना मालिक होता है। मतलब जुरिडिक्शन जुरिडिक्शन ज्यूरिडिक्शन जी, जी। तो ज्यूरिडिक्शन हमारा जो ज्यूरिडिक्शन पड़ रहा है ये हमारा एक्चुअली क्लाइंट जो है गोजुम आओ हम लोग का एक क्लाइंट है जिसका ये हम लोग को ये ओनर पड़ते हैं। लगभग हम लोग का 2 किलोमीटर का दायरा है। ये ऊपर में याई हिले बोल के एक जगह है, वहाँ से लेके दोराले पामजो बोल के ये नीचे तक है। यहाँ जितना मशीर है इसको कंजर्वेशन करने के लिए हम लोग पूरा लगा हुआ है। हम लोग का ही रिवर मैनेजमेंट कमेटी अंडर द एजिस ऑफ GRK। ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि हम दोनों अभी जहाँ पर बैठे हैं, यहाँ से एक मेन मार्केट पड़ता है और साथ ही साथ एक ब्रिज भी है। हाँ तो यूजुअली क्या होता है कि हमारा अरुणाचल में कि बासर से सीखना चाहिए लोगों को कि जहाँ छोटा नाला होता है फिर नदी होता है तो उसमें जो गंदा फेंकता है, तो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आप लोगों ने मार्केट के सामने ही मतलब इतना सुंदर से मछली पाल रखा है। कैसे मतलब आप लोगों के पास आइडिया आया होगा सर? ये एक्चुअली जब हमारे GRK ने जब हमारा रेस्पेक्टेड हम लोग का चीफ इंजीनियर फॉर्मर GRK प्रेसिडेंट तोमो बासा ने इसका बारे में जो कंजर्वेशन का बारे शुरू किया था, पास में तो काफ़ी चैलेंजेस आया क्योंकि ह्यूमन नेचर तो जानता ही है कि पहला तो हम लोग का मच्छी को देखने से सब लेने के लिए फिशिंग करने में उतर आ जाता है, लालची हो जाता है। जी, जी। तो उसका बाद दूसरा चैलेंज ये था कि ये मार्केट जैसे आपने बोला कि मार्केट का बीच में नदी है, तो उसमें जितना मार्केट का गंदगी है ये है प्लास्टिक वगैरह वगैरह है, इसको मार्केट डिस्पोज करने के लिए मार्केट नदी सबसे आसान तरीका है बोल के पहले ऐसा करता था। जी, जी। तो जो शुरुआत में काफ़ी चैलेंजेस था, लेकिन अभी 2012 से शुरू करके अभी जो हम लोग ये कंजर्वेशन शुरू किया तब अभी यहाँ रेस्ट्रिक्शन जब शुरू किया, मच्छी जब अच्छा से दिखने लग गया, पालने होने लग गया, तो आज का दिन में लेपारादा मेरा बासार का जितना लेपारादा डिस्ट्रिक्ट का जितना अभी लोग है, इन लोग ये लगता है कि यहाँ से जैसे आप ब्रिज से देखता है तो मच्छी को देख के उन लोग लेने के लिए लालची नहीं होता, उल्टा बिस्कुट लेके उसको खिलाने में जी, अपना सब हम लोग जस्ट मतलब अपनापन हो गया, अपनापन हो गया। जी, जी। जैसे परिवार का हिस्सा हो गया। जैसे हम लोग का जो भी घर में कोई भी है डॉग है या कुछ भी अगर पेट्स पालता है तो अपना हो जाता है। इसी तरह ये मच्छी भी हम लोग का ये लेपारादा का बासर का अपना जैसे हो गया। तो हम लोग तो सिर्फ देखभाल जरूर कर रहे हैं, लेकिन आज अभी इतना चैलेंजेस नहीं है। तो यहाँ लेपारादा में और इसलिए ये मशीर भी इतना इधर उधर माइग्रेशन भी नहीं होता है। यहाँ उसको पहला तो अपना आपको मशीर लोग भी अपना आपको सेफ फील होता है अभी मच्छी भी। तो उसका बाद यही जगह में आप देखिए यहाँ ये वाइल्ड है सोचा जाने से, जैसे ये रिवर का टाइगर मशीर वैराइटीज को रिवर का टाइगर जैसे बोलता है, तो वो जो है दूसरा रिवर में अगर जाने से तोरा पे सामने आने से वो बहुत भागने वाला मशीर है। लेकिन ये मशीर लोग ऐसा हो गया तो एकदम डोमेस्टिक जैसा हो गया कि आदमी आने से थोड़ा हिलाने से हाँ को कुछ देने के लिए आया है, उल्टा बाहर आता है। उल्टा बाहर आता है। जैसे आपको वहाँ थोड़ा सा ऐसा हिलाने से ये मशीन लोग जो है सामने आ जाता है। इस तरह से ये हो गया। और हम लोग ये कोशिश करेगा कि ये जितना एंटायर लेपाराडा का जितना रिवर है इसको हम लोग मशीर से हम लोग भरने के लिए आगे में भी हम कोशिश करेगा। सर, आप लोगों ने पूरा अरुणाचल ही नहीं पूरा भारत के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है, क्योंकि आजकल का ज़माना में जैसे कि शुरू में आपने जिक्र किया कि मछली हो गया, कोई भी जानवर जो मतलब जो जंगल में रहता है उसको भी आदमी लोग शिकार करने के लिए ज़रा दौड़ता है। तो अभी अरुणाचल सरकार ने भी अच्छा किया है कि जैसे कि एयरगन सरेंडर अभियान हो गया, ये तो एक तो पशु पक्षी को बचाने के लिए है। दूसरा ये आप लोग ऐसे मतलब नेक काम कर रहे हैं कि दूसरा लोगों को मतलब इसका अवेयरनेस लेते हुए अपना अपना जिला में यानी डिस्ट्रिक्ट्स में आप लोग तो गालो जनजाति से होता है, तो अरुणाचल का जितना भी जो जनजाति है अरुणाचल प्रदेश में बसर करते हैं
उनको आप क्या मैसेज देना चाहता है और मछली को कैसे बचाना चाहिए, हमारा जो इकोसिस्टम को हम लोग कैसे बैलेंस में रख सकता है, इसको लेकर के आप दूसरे अरुणाचल के लोगों से क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें जैसे जैसे हमारा लेपारादा में जैसे हो रहे हैं, देखिए आदमी जैसे हंटिंग है, जी जंगल में हंटिंग करके इसको मीट में कन्वर्ट करके उसको कमर्शियली बिक्री भी करता है। उसका जगह से उसको हम लोग क्या कर सकता है कि उसको उल्टा पाल के टूरिस्ट लोग अट्रैक्ट करके उससे भी हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जैसे अभी हम मछली पाल रखा है, यहाँ इतना टूरिस्ट आता है, यहाँ टूरिस्ट ये मछली को देखने आता है। बिल्कुल। तो इसका हम लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ अभी जैसे मछली व्यू हम लोग गैलरी जो बनाया है, इसमें जो एंट्री फी जो है हम लोग उसको 10 रुपया 20 रुपया ऐसे करके हम लोग लेता है। तो इससे क्या हो जाता है कि हम लोग का देखिए ये थोड़ा सा हम लोग का रेवेन्यू भी जनरेट हो जाता है और मछली भी एज इट इज हम लोग का कंजर्वेशन जो है वो नेचुरल को जो कंजर्वेशन कर रहा है वो एज इट इज ऐसे रहता है। तो अरुणाचल वासियों को तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, नेचर को आप रिजर्व कीजिए, कंजर्व कीजिए, तब नेचर से भी आप दूसरा ढंग से भी आप उसको रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। उसको दिखा के जैसे टूरिस्ट हमारा यहाँ पक्षी भी बहुत सारा वेराइटीज़ का होता है, मच्छी भी बहुत सारा वेराइटी का होता है। तो वो लोग को अच्छा से प्रिजर्व करके तब जाके जब भी अगर कुछ टूरिस्ट लोग देखना चाहेगा, नेचर चीज़ को जो देखना चाहेगा, ऐसा वातावरण हम लोग का अरुणाचल को बनाना चाहिए। मैं तो हम लोग का ऐसे मानता हूँ, इसलिए हमारा लेपारादा से हम लोग JR के लोग हम लोग यही कोशिश करता है कि हम नेचर को हम लोग कंजर्व करते जी, और सबको ऐसे सीखना चाहिए, जी, मतलब जी। सबको करना भी चाहिए। जी वही हम और लोग ये भी बोल सकते हैं कि क्योंकि जो फिशिंग को क्यों रोका जाता है, लेकिन कभी कभी ये भी जरूरी होता है क्योंकि कम्युनिटी फिशिंग तो होता ही है। जी यहाँ से आप लोग अगर यहाँ में कुछ बड़ा फंक्शन होता है तो यहाँ पर कम्युनिटी जो फिशिंग होता है, जो मतलब ट्रेडिशनल जो वे में हम लोग फिशिंग किया जाता है, क्योंकि यहाँ एक समय ऐसे था कि बम वगैरह फेंकता था या फिर कोई DDT ऐसे फेंक दवाई मछली जहाँ था नदी में फेंकता था, जिस कारण से मछली तो मतलब बर्बाद हो जाता है। जी तो लेपारादा पर्टिकुलर बासर में मतलब जो ट्रेडिशनल फिशिंग जो है कहाँ ऑर्गेनाइज करता होगा, कैसे करता होगा? देखिए ये ट्रेडिशनल फिशिंग जो है हम लोग का यहाँ ये नहीं है, लेकिन ऐसे जनरल वाइज फिशिंग नहीं करता है। ट्रेडिशनल वाइज जैसे ओकेजनली होने से बिल्कुल, एक नदी बहुत लंबा एक तो नदी होता है, उसका एक सर्टेन पार्ट में हम लोग ट्रेडिशनल फिशिंग करते हैं। जी। उसमें केमिकल टोटली यूज़ नहीं करता है, जैसे कि इसको मच्छी को फिशिंग करने के लिए एक्टिविटीज़ में जैसे कुछ यूज़ करता है, वो बिल्कुल टोटली ये नहीं, ताकि ये जिस पोर्सन का हम लोग ट्रेडिशनल फिशिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ उसी में ये इस्तेमाल जो ट्रेडिशनल हम लोग का जो चीज़ है उसी को हम लोग ये करता है, यूज़ करता है, ताकि दूसरा बाग में भी असर ना हो। ऐसा करके पार्ट में ट्रेडिशनल फिशिंग में हम लोग का ये नहीं है, जैसे हम लोग JR के इस बार पे हम लोग ट्रेडिशनल फिशिंग करा रहा है। जी। तो लेकिन वो पार्ट में, तो ऐसा करके इसका एकदम ये नहीं है। हाँ, और केमिकल बिल्कुल यूज बिल्कुल नहीं। यहाँ जैसे फिशिंग करने का बहुत ये है, लेकिन ये टोटली ये नहीं। यहाँ और सारा नदी में हम लोग जाल मार के ये करेगा, वो चीज़ टोटली नहीं है। ट्रेडिशनल फिशिंग में हम लोग करता है, लेकिन बाग में अपना खुद का ट्रेडिशनल जो फिशिंग में जो पहले पुरगों से जो यूज़ करके वो नेचुरल जो ये है उसको यूज़ करके। जी। यही है बासर का, लेपारादा डिस्ट्रिक्ट का यही खासियत है। और लेपारादा डिस्ट्रिक्ट आप सभी जानते हैं, अभी नया डिस्ट्रिक्ट है, तो ये बासर जो है इसका हेडक्वार्टर होता है। तो यहाँ खबर और इन सर से बात करने का मकसद यही है कि लोगों को जो अच्छा चीज़ है उसको सीखना चाहिए, चाहे वो गालो हो, निशी हो, अपातानी हो, कोई भी अरुणाचल का कोई भी जनजाति हो जो अच्छा काम करता है उसे सीख करके दूसरा जनजाति को सीखना चाहिए। काश इस बात की है कि जो हमारा नेचुरल जो रिसोर्सेस है या फिर जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसको कैसे बचाना है, नदी को पोल्यूटेड होने से कैसे बचाना है, क्योंकि हमको अपना जो चीज़ को प्रिजर्व करना है, जो हमारा आने वाला जो जनरेशन है उसके लिए भी हमको बचाए रखना है। और ये एक काबिल तारीफ़ है। और मैं समझता हूँ कि ये खबर को देखने के बाद अरुणाचल के अलग जो जनजाति के लोग जो है, गालो जनजाति, खासकर जो लेपारादा डिस्ट्रिक्ट है, जो बासर यहाँ हेडक्वार्टर है, इनसे सीखेंगे, हम यही उम्मीद करेंगे। सर, आप हमको बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।